मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आज शाम 4 बजे सीएमओ सचिवालय में सीएम भजनलाल शर्मा प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, कई मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री की। आपको याद होगा जब जब मुख्यमंत्री प्रेस ब्रीफिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट या तो घोषणा होती है या फिर किसी न किसी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट को लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को लेकर ये प्रेस ब्रीफिंग सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से होती आई है। और आज शाम 4 बजे सीएमओ सचिवालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं। तो आज शाम 4 बजे सीएम भजनलाल शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री क्या कहने वाले हैं, सिर्फ कुछ ही देर का समय बचा है और कुछ ही समय बाद सीएम भजनलाल शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ठीक 4 बजे सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आज सचिवालय में। अब खबर जयपुर से। जयपुर के मालपुरा गेट थाना इलाके में अवैध संबंधों और सनक के चलते एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर एक युवक ने 2.5 साल की मासूम बच्ची के सामने उसकी मां नीतू सेन की मफलर से गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी। मृतका के पति के दोस्त और पूर्व सहकर्मी आरोपी अंशु ने नीतू से शादी करने का दबाव बनाया था, लेकिन इनकार करने पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार नीतू और सनोज ने 2022 में लव मैरिज की थी, लेकिन अंशु के साथ महिला के बढ़ते रिश्तों ने घर में पहले भी कलह पैदा कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी अपने दोस्त के घर खाना खा रहा था, जिसे पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस की मदद से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने न केवल एक परिवार को उजाड़ दिया, बल्कि एक मासूम के सर से मां का साया भी हमेशा के लिए छिन गया है। तो अपने सहकर्मी की पत्नी की निर्मम हत्या इस आरोपी ने की है। अंशु नाम का ये आरोपी जो इस महिला के ऊपर शादी करने का दबाव बना रहा था, जब महिला ने मना किया तो उसकी 2.5 साल की मासूम बच्ची के सामने इस आरोपी ने मफलर से गला दबाकर इस महिला की हत्या कर दी। 2.5 साल की मासूम बच्ची के सर से मां का साया उठ गया। आरोपी अंशु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भाई मकान मालिक का कि तेरी वाइफ बेहोश पड़ी हुई है, तो देखा वहाँ पे मैंने कुछ अपने ओनर से बोला मैं घर जा रहा हूँ, मेरी वाइफ की तबीयत नहीं सही है। तो वैसे ही पहुँचा तो देखा तो पूरा गला बंधा हुआ था उससे कपड़े पे और वो पूरी ठंडी पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा ना समझा, वैसे ही हॉस्पिटल लेके गया, अस्पष्ट हॉस्पिटल, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया SMS लेके जाओ। तो SMS इमरजेंसी में भर्ती कराया तो उन लोगों ने सीधा मृत्यु घोषित कर दिया। तो मैंने पुलिस को फ़ोन किया 100 नंबर पे, उसकी सारी बात बताई। उसके बाद मैं पुलिस में लेके गए। कौन था, क्या था? कोई ये अंजू नाम का लड़का था जो मेरी शॉप पे काम करता था। खबर मिली थी कि भाई ऐसे एक रेलवे स्टेशन के सामने कोई लेडीज को मार के चले गए, और वो मौके पर पहुंची तो वहाँ पर नीतू सेन नाम की लड़की थी जो अपने पति के साथ रह रही थी, जिसका ये जानकारी में आया कि किसी अज्ञात व्यक्ति को मार के चले गए। डेड बॉडी को SMS शिफ्ट कराया गया। उसके बाद हमने उसके जो स्थिति है उनके आधार पर जानकारी करी, तो उसका जो कोई प्रेमी था उस पर हमें संदेह हुआ और उसके द्वारा ही उसके गला घोंट के उसको मारने का संज्ञान में आया। क्या रहा सर, कार्रवाई में क्या रही है? कार्रवाई में अभी प्राथमिक रूप से हमने उस जो संदिग्ध आरोपी है उसको हमने अभी डिटेन किया है और उससे आगे जो अनुसंधान है उससे जारी है। बाद पोस्टमार्टम उसमें जो कार्रवाई की। और अब खबर जैसलमेर के पोखरण से, जहां पर जैसलमेर के पोखरण से महज कुछ ही दूरी पर फलसून रोड पर भीषण सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक युवक रूपसर का निवासी बताया जा रहा है, जिसकी पहचान समंदर भील के नाम से बताई गई है। हादसे के बाद मौके पर 108 एम्बुलेंस पहुंची और घायल युवक को गंभीर अवस्था में पोखरण के जिला अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल कार्मिकों ने पोखरण पुलिस और मृतक के परिजनों को सूचना दी। बाइक सवार की मौत बोलेरो वाहन की चपेट में आने से हुई है। वहीं हादसे के पीछे की वजह मुख्य मार्गों पर बढ़ते कोहरा बताया जा रहा है, जिसके चलते हादसे की आशंका बढ़ गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और अब खबर खाजूवाला से है, जहां पर पीएचईडी विभाग द्वारा पिछले कई वर्षों से बिल एक साथ देने का मामला सामने आया है। वर्षों के एक साथ निकाले गए बिलों का
आमजन में विरोध। स्थानीय नागरिकों के लगातार विरोध के बाद खाजूवाला विधायक हुए सक्रिय। विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने एक साथ जारी बिलों की राशि को अधिक बताया है। मुख्यमंत्री को खाजूवाला नगरपालिका क्षेत्र के सभी पीएचईडी बिलों को माफ करवाने के लिए पत्र भी लिखा है। साथ ही नए कनेक्शन पर सिक्योरिटी राशि कम करने की बात भी कही गई है। पिछले 2 हफ्तों से लगातार एकमुश्त बिलों के जारी होने का स्थानीय लोग लगातार विरोध कर रहे थे। तो पीएचईडी विभाग द्वारा पिछले कई वर्षों का एक साथ बिल आने की वजह से लोग परेशान हैं और इतनी बड़ी राशि, चूंकि हर किसी के लिए जरूरी नहीं है कि हर कोई अफोर्ड कर पाए अपने कई वर्षों का बिल एक साथ देना। ऐसे में अब विधायक विश्वनाथ मेघवाल सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए सीएम को एक लेटर लिखा है। और ये जो पीएचईडी विभाग ने इतने सारे बिल इतने वर्षों के लोगों के निकाले हैं, उन्हें माफ करने को लेकर अनुशंसा की गई है। पिछले कई वर्षों का बिल और लोग परेशान। और अब खबर बांसवाड़ा से, जहां पर जिला अस्पताल परिसर की 100 फीट सड़क लंबे समय से जर्जर स्थिति में है, जिससे मरीज, परिजन और एम्बुलेंस लगातार परेशानी में हैं। करीब 15 से 20 साल पहले बनी ये सड़क अब टूट फूट और खड्डों में भरी हुई है। इसी सड़क से होकर गायनिक, टीबी वार्ड, मॉर्चरी और अन्य वार्डों तक एम्बुलेंस और वाहन गुजरते हैं। कई बार इसी रास्ते में महिलाओं की डिलीवरी भी हो चुकी है। खराब सड़क के कारण वाहनों के टायर लगातार खराब हो रहे हैं और धूल के गुबार से मरीजों और परिजनों को असुविधा हो रही है। 1 साल पहले जिला अस्पताल ने नगर परिषद को जमीन दी थी, बदले में सड़क निर्माण होना था, लेकिन तत्कालीन संभागीय आयुक्त नीरज के पवन के लिखित आदेश के बावजूद अब तक कोई काम नहीं हुआ। पीएमओ डॉक्टर दिनेश माहेश्वरी ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई है, जिससे अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये पूर्व में जब कमिश्नर साहब थे तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये हम सही करवा देंगे नगर पालिका के थ्रू, और इसके एवज में हमें आगे की कुछ ज़मीन दे दी जाए। तो वो ज़मीन इन्होंने ले ली थी और ज़मीन की बाउंड्री हमारी अंदर की ओर कर दी थी। उसके बाद में शायद उसके बाद में हुआ भी था। उसके बाद में नगर पालिका से भी कहा था, तो वो किसी का भी जवाब मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है कि भाई हम ये करवा देंगे। बाकी इसमें परेशानी तो काफ़ी होती है क्योंकि सड़क बिल्कुल टूटी हुई है, तो मरीजों को भी काफ़ी परेशानी होती है। कितने वाहनों के इसमें गायनी और पीडियाट्रिक्स के जितने वाहन हैं, जरूर देखी होगी कि चलती का नाम गाड़ी और चलती है गाड़ी तो उड़ती है धूल। ये कहावत साफ हो रही है जिला अस्पताल के इस 2 नंबर गेट के अंदर से जाने वाली 100 फीट रोड के अंदर में। वैसे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राजस्थान के अंदर में करोड़ों रुपए का बजट दिया है ताकि जो जिले की जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं सुदृढ़ हो जाए। लेकिन उनमें से एक सड़क ऐसी भी है, वह है बांसवाड़ा के सबसे बड़े जिला अस्पताल की सड़क। इस जिला अस्पताल की सड़क को करीब 15 साल पहले यहाँ पर इस सड़क को बनाया गया था और इसके बाद के अंदर में ना तो इस सड़क को अधिकारी देखने के लिए, ना ही इस अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारी। हालांकि 1 साल पहले यहां पर संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने इस रोड बनाने को लेकर एक प्रस्तावित लेटर भी भेजा था, लेकिन इसके बाद के अंदर में लेटर भी ठंडे बस्ते में चला गया और अधिकारी भी इस मामले से कहीं ना कहीं 100 फीट दूर बना ली। लेकिन इस रोड पर आने जाने वाले जो वाहन है उनको यहाँ पर काफी परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। इस रोड पर पड़े हुए खड्डे में यहाँ पर कई जो गर्भवती महिला है उन महिलाओं की यहाँ पर डिलीवरी तक हो चुकी है। ऐसे के अंदर में सरकार और सरकार के सिस्टम के अंदर में ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि इस टूटी हुई रोड होने के बावजूद भी आखिरकार सरकार गैर जिम्मेदार क्यों हो रही है। खास बात तो यही है कि इस जिला अस्पताल के अंदर में इसी रोड से गायनिक वार्ड के अंदर में रोजाना यहाँ पर 100 से 200 वाहन जाते हैं। वहीं एम्बुलेंस इसी रास्ते पे जाती है, मोर्चरी घर के अंदर में जो वाहन है वो इसी रास्ते के अंदर में जाते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पर इस तस्वीर को देखकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पीडब्ल्यूडी के मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को इस तस्वीर को देखना चाहिए और इस टूटी हुई रोड के ऊपर में तत्काल प्रभाव से यहाँ पर बजट पास कर इस रोड को बनाया जाए, इसको सुदृढ़ बनाया जाए ताकि इस रोड पर जाने वाले रोजाना 100 से 200 वाहन है उनको कहीं ना कहीं निजात मिल सके। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच पे धड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। वहीं भरतपुर बयाना में नगरपालिका और प्रशासन की उदासीनता के कारण दमदमा रोड पर नगरपालिका कार्यालय के पास लंबे समय से जल भराव बना हुआ है, जिससे पैदल राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को चलना मुश्किल हो गया है।
जमा गंदे पानी से दुर्गंध फैल रही है और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ये सड़क नगरपालिका कार्यालय से महज 50 मीटर दूर स्थित है और कई गांव तथा प्रमुख स्थानों को जोड़ती है। बावजूद इसके समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्थानीय लोग गहरा रोष व्यक्त कर जल्द जल निकासी और सड़क मरम्मत की मांग कर रहे हैं ताकि आम जनता को राहत मिल सके। साहब और कीचड़ है पूरे पानी भर रहा है रोड पे। आपने समझाया नहीं, बताया नहीं किसी अधिकारी को कि ये प्रॉब्लम हो रही है? अब आया गले न तो कही है, फिर कोई सुनवाई ना कर। क्या कहते हैं अधिकारी? देख के चलेगा कुछ भी ना। ये विपिन सक्सेना मेरा नाम है। क्या दिक्कत है? ये रोड है मॉर्निंग वॉक का सबसे बढ़िया रोड है। ये यहाँ पे शुद्ध हवा मिलती है, लेकिन कीचड़ के और पानी इतना भरा हुआ है जिसकी वजह से लोग फिसल जाते हैं, बोझ तक आ जाती है पैरों में और परेशानी से रहते हैं। नगर पालिका मुश्किल 100 मीटर दूरी पर है, फिर नगर पालिका। सिरोही के पालड़ी से बड़ी खबर है जहां पर बिजली विभाग की घोर लापरवाही ने ली है संविदा कर्मी की जान। और राटबर गांव में फॉल्ट निकालने गया था ये संविदा कर्मी, लेकिन पीछे से बिना किसी सूचना के बिजली सप्लाई शुरू कर दी गई। फॉल्ट निकाल रहे संविदा कर्मी की करंट लगने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर जुटी ग्रामीणों की भारी भीड़ और सूचना के बावजूद 2 घंटे तक यहां पर बिजली विभाग के उच्चाधिकारी नहीं पहुंचे। फिर जिम्मेदारों की घोर लापरवाही के विरुद्ध ग्रामीणों ने यहां पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी किया है। पालड़ी थानाधिकारी कैलाश दान बारठ पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे हैं। वहीं बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन अधूरी रहने से पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके विरोध में क्षेत्रीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता के कार्यालय में धरना दिया। विधायक ने अधिकारियों से पानी कब पहुंचेगा ये जानना चाहा, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्होंने चैम्बर में ही धरना शुरू कर दिया। भाटी ने कहा कि पिछले 1 साल से समस्या की शिकायत कर रहे हैं लोग, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। उन्होंने चेतावनी दी है कि विभाग लिखित में निश्चित समय सीमा के साथ पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन नहीं देता तब तक धरना जारी रहेगा। ये धरना क्षेत्र में लंबे समय से चल रही जल संकट की गंभीर स्थिति को उजागर करता है। वहीं टोंक के टोडा रायसिंह उपखंड में बस्सी ग्राम पंचायत कार्यालय में जिला टोंक की जगह अभी भी बोर्ड पर जिला केकड़ी लिखा हुआ है, जबकि केकड़ी जिला हटे लगभग 2 साल हो चुके हैं। बावजूद इसके पंचायत सचिव और अन्य अधिकारी लगातार वहां से गुजरते रहे, लेकिन किसी ने सुधार नहीं किया। ये स्पष्ट लापरवाही और राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना मानी जा रही है, जिससे आम जन में नाराजगी फैल गई है और जिम्मेदार अधिकारियों तथा कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। सीमलवाड़ा डूंगरपुर में समता आंदोलन समिति ने टीएसपी क्षेत्र की पंचायती राज चुनावों में स्थायी आरक्षण हटाकर रोटेशन प्रणाली लागू करने की मांग को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम उपखंड कार्यालय सीमलवाड़ा में ज्ञापन सौंपा है। ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश पांड्या के नेतृत्व में समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ज्ञापन में कहा गया कि टीएसपी क्षेत्र में सामान्य, अन्य पिछड़ा और अनुसूचित जाति के नागरिक सामाजिक आर्थिक विकास में सक्रिय हैं, लेकिन लगातार आरक्षण के कारण चुनाव लड़ने से वंचित हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और क्षेत्र का संतुलित विकास प्रभावित हो रहा है। समिति ने मांग की है कि ग्राम पंचायतों में जहां सामान्य और पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 60% से अधिक है, वहां आरक्षण हटाकर सभी वर्गों को समान अवसर दिया जाए और युवा वर्ग को राजनीति के माध्यम से समाज सेवा का अवसर मिले। आज अपन ज्ञापन देने आए हैं मुख्यमंत्री महोदय और राज्यपाल महोदय को। इसका ज्ञापन देने का जो उद्देश्य है वो हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है राजनीतिक दृष्टि से, और हम वोट तो दे सकते हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते। जहाँ पर जनसंख्या 40% 60% से ऊपर है, वहाँ पर हमारा सरपंच बनना चाहिए रोस्टर प्रणाली के अनुसार, और ये लाभ अगर हमको मिलेगा लड़ेंगे, अन्यथा आने वाली पीढ़ी हमको माफ़ नहीं करेगी। निश्चित रूप से आज जो संख्या आई है इसके अंदर वो सराहनीय है, और भविष्य में अगर ऐसा ज्ञापन हम देते हैं या इसके लिए हमको लड़ना पड़ता है तो अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथी बंधुओं, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और सवर्ण लोग जो है वो अधिक से अधिक संख्या में पधारें। और अब खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां पर भिंड में हुआ है भीषण सड़क हादसा। सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से घुसी बस, अनियंत्रित बस ने खड़े ट्रक को मारी टक्कर।
2 दर्जन से अधिक सवारी बस में थी सवार। हादसे में कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं, वहीं घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, आरटीओ बैरियर के पास यह हादसा हुआ है। वहीं जैसलमेर के भड़ियाणा थाने को 46 लाख रुपए की लागत से नई डायल 112 गाड़ी प्राप्त हुई है, जो आपातकालीन सेवाओं के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस गाड़ी में जीपीएस सुविधा होगी और ड्राइवर की वर्दी पर कैमरा लगा रहेगा। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में भड़ियाणा थाने के अधिकारी देवाराम गोदारा ने 112 नंबर वाहन को आमजन की सुरक्षा में रवाना किया।